हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ हिस्सा सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए काफी ज्यादा डरावना और खून पीने वाली चुड़ैल की कहानी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है खूनी चुड़ैल। रानी, कौन है वहाँ? मामा बचाओ बचाओ, मामा बचाओ, मुझे डर लग रहा है, मामा बचाओ, मार देगा ये मुझे। मीना जल्दी से अंदर जाती है, देखती है कि रानी बिस्तर हाथ पैर पटक रही और चिल्ला रही। रानी को जल्दी से उठाती है। मीना, क्या हुआ? रानी, बेटा कोई सपना देखी? रानी, हाँ मामा। मीना, क्या देखा? मामा, मैंने देखा कि एक औरत है जो सबको बुला रही है और कहती है सबको मार देगी, कोई नहीं बचेगा। मामा, मुझे डर लग रहा है। मीना, कोई नहीं, मेरा सपना है, कोई हकीकत थोड़ी है। चलो भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। रानी, बेटा मैं तुमसे इतना भूल गई, तुम्हारे फ्रेंड का फोन आया था, कह रहे थे वो लोग 10-15 दिन के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और तुमको भी साथ में चलना पड़ेगा। थोड़ी देर में रानी के दोस्त रानी के घर पर पहुंचते हैं। सनी, आंटी आंटी, कहाँ हो आंटी? मीना, रानी की माँ अंदर से आवाज देती है, हाँ सनी, तुम लोग बाहर बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय बना दूँ। सभी लोग चाय पी लेना तब निकलना। ओके आंटी, लेकिन जल्दी बनाओ। मीना, ये लो तुम सभी चाय पियो। रानी, सनी तुम चाय पियो, मैं चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। सनी, ठीक है। रानी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सनी, रानी तुम तैयार हो गई? हाँ। सनी, बस 1 मिनट, मैं तैयार हो चुकी हूँ। रानी, ओके, आई एम रेडी, चलो दोस्तों। मीना, अच्छा बेटा। सनी, सही से जाना, जल्दी, गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चलाना। ओके आंटी, डोंट वरी। मीना और सनी बेटा रानी का ध्यान रखना। ओके आंटी, चल पड़ते हैं सब। सनी, सुनो सभी लोग, रानी, सायरा, जारा, रामू, नीरू। हाँ सनी, बताओ आप सभी में से पहले अपनी मनपसंद की जगह कौन जाना चाहता है? सायरा, सनी, पहले मैं बताऊंगी कहाँ जाना है। ओके सायरा, बताओ कहाँ जाना है। सायरा, सनी, मैंने एक दिन सपने में एक पुराना ब्रिज के बारे में देखा था, वहाँ चलना है। सनी, ठीक है। सायरा, रास्ता बताओ। पुराना ब्रिज? हाँ। सायरा, यार सनी, मुझे रास्ता नहीं पता। सनी, ठीक है, चलो आगे किसी से पूछते हैं। ओके रानी। रानी, तुम्हें क्या हुआ जो ऐसे उदास बैठी हो? नहीं यार सनी, कुछ नहीं। सनी, नहीं कुछ तो है जो इतना उदास बैठी, तो बताओ हम लोगों को क्या हुआ। रानी, यार सनी, मैं जब आज सो रही थी तो मैंने एक सपना देखा। सनी, बस इतनी सी बात में इतना उदासी? रानी, नहीं यार सनी, मैंने देखा कि एक औरत है और वह बुला रही है और कह रही है कि जो भी आएगा मारा जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। सनी, अच्छा फिर तो सही, अब तो हम वही चलेंगे। सनी, सारा यार तुम अपना कैंसिल करो। क्यों यार सनी, अब हम लोग रानी के यहाँ चलेंगे। सारा, मतलब? सनी, मतलब कि रानी ने जो बताया तुमने सुना नहीं? सारा, क्या बताया रानी ने? रानी कह रही है कि उन्होंने आज एक सपना देखा और सपने में देखा कि एक औरत है और वो इनको बुला रही है और कह रही है कि कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। वाह क्या बात है रानी, तुमने तो मुझे लगता है कोई चुड़ैल देख लिया। रानी, सारा यार बंद करो ये बातें, मुझे डर लग रहा है। ठीक है सनी, अगर ये बात है तो यही चलते हैं। सनी, रानी तुम्हें उस जगह का नाम याद है? रानी, हाँ मुझे उस जगह का नाम याद है। सनी, बताओ। रानी, उस जगह का नाम है फिर वही हवेली। सायरा, यार सनी, ये तो नाम से ही डर लगता है। सनी, रानी तुम्हें रास्ता पता है? रानी, नहीं। ठीक है, आगे वाले गांव में पूछते हैं। सभी लोग एक गांव में पहुंचते हैं। सनी, हेलो दादाजी। हेलो दादाजी। हाँ बेटा बताओ क्या बात है? दादाजी, क्या आप मुझे फिर वही हवेली का रास्ता बता सकते हो? दादाजी, क्यों बेटा, वहाँ क्या करना है? सनी, दादाजी आप रास्ता बताओगे कि नहीं? बताऊंगा बेटा, पर बेटा वो जगह बहुत ही शैतानी है, वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। सनी, दादाजी मैंने आपसे रास्ता पूछा है, वहाँ की कहानी नहीं। दादाजी, ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते तो जाओ, भगवान आप लोगों की सहायता करे। बेटा यहाँ से सीधे 15 किलोमीटर जाना, उसके बाद दाएं मुड़ जाना और फिर 10 किलोमीटर जाना, आगे एक जंगल मिलेगा, उस जंगल के बीचों बीच से एक सुरसुरी सा रास्ता गया हुआ है, वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, वही है फिर वही हवेली। ओके दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनी कहता है और चल देता है। आगे थोड़ी दूर चलने पर एक आवाज सुनाई देती है, सभी डर जाते हैं और वापस जाने को कहते हैं, लेकिन सनी नहीं मानता, चलता रहता है। आगे थोड़ी दूर जाने पर फिर एक आवाज सुनाई देती है, यार सनी तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सनी, हाँ, गाड़ी चलती जा रही। अब वो वहाँ पहुँच गए जहाँ से पैदल जाना था। सब लोग अपना अपना सामान लेकर जंगल की ओर
चल देते हैं। जैसे ही जंगल में घुसते हैं कि साए से एक चमगादड़ आके रानी के बगल से निकलता है। रानी, मम्मी मम्मी मम्मी। सनी जल्दी से पास में आकर, क्या हुआ रानी, क्या हुआ? रानी, सनी कोई आया था मेरे पास अभी, कोई इधर से गया है। सनी, डरो नहीं रानी, कोई नहीं है यहाँ। थोड़ा आगे बढ़ते ही सायरा का पैर फटाक से एक गड्ढा में चला जाता है। जैसे ही सायरा, बचाओ बचाओ, रामू बचाओ, सनी, सभी जल्दी से सायरा को बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे फिर वही हवेली की तरफ जाते हैं। अजीब तरह तरह की आवाजें आती हैं। चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, हाँ आओ जल्दी आओ, कोई नहीं बचेगा। फिर एक आवाज आती है, जी 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 ही। इस तरह सब फिर वही हवेली के पास पहुंचते हैं। सनी, रानी, यही हवेली देखा था तुमने? हाँ सनी, यही वो हवेली है। सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। सायरा, सनी, इसका दरवाजा किधर है? सनी, पता नहीं, आओ ढूंढते हैं। सभी लोग एक साथ हवेली के चारों तरफ घूमने लगते हैं। सायरा, सनी ये देखो, यहाँ से अंदर वो दिख रहा है। सनी, कहाँ है? सायरा, हटो तुम, मुझे दिखाओ। जैसे ही सनी है तैसे ही सनी हवेली के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं। अब सनी चारों तरफ घूम कर दरवाजा ढूंढता है। थोड़ी देर में एक छोटा सा दरवाजा मिलता है। सनी उसी रास्ते से सभी को अंदर ले जाता है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं कि वो भी बंद हो जाता है। अब सभी डरे डरे से हो गए। हवेली के अंदर बहुत सारा जाला लगा रहता है। अंदर बहुत सारे चमगादड़, मकड़े, चूहे इधर से उधर भागते रहते हैं। रानी, सनी चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। सनी, तुम अंदर मत जाना। जैसे ही आगे बढ़ता है कि एक जीवित मनुष्य की लाश ऊपर से गिरती है। सायरा, रानी लाश को देखकर चिल्लाने लगती है। सनी, रामू दोनों की जल्दी से मुंह बंद करता है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सायरा गायब हो जाती है। सायरा को गायब देख रानी रोने लगती है। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते कि दरवाजा से आवाज आने लगती है, चूह चूह, चर चर, ची ची। आवाज आते आते दरवाजा अपने आप खुल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रामू भी गायब हो जाता है। अब सनी और रानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, सनी एकदम आगे जैसे ही बढ़ता है तैसे ही जमीन फट जाती है और वो नीचे चला जाता है। तुरंत जमीन के नीचे जाने का रास्ता बंद हो जाती है और रानी ऊपर हवेली में अकेली बसती है। रानी बहुत डरी होती है। अब तो वो इतना डर रही है कि न आगे जा रही है और न पीछे। रानी वही खड़ी होकर रोती रहती है कि अचानक से रामू की लाश गिरती है ऊपर से। ऐसा मंजर देख रानी के होश उड़ जाती है। रानी किसी तरह हिम्मत कर पूरी हवेली घूम कर दरवाजा खोजती है, लेकिन रानी अचानक से एक कमरे घुस जाती है जिसमें बहुत सारे मरे मनुष्य की हड्डियां छत में टंगी होती है। रानी वहां से जोर से भागती है और अचानक छत टूट जाती है और रानी भी वहीं पहुंच जाती है जहां सनी होता है। वहीं पर उस चुड़ैल ने सायरा को भी बांधे रखती है। चुड़ैल सायरा और सनी की बलि देने के लिए आग जलाकर पूजा करती रहती है। सभी चुड़ैल को पता नहीं कि और कोई तीसरा भी वहाँ मौजूद है। रानी छुपकर सारा ड्रामा देखती रहती है और चुड़ैल ने सायरा और सनी को पहले से ही बेहोश कर देती है। रानी ने ये सब देख बहुत डर जाती है और मन ही मन रोती रहती है कि अचानक से एक छोटी सी किताब ऊपर से गिरती है जो उस किताब में चुड़ैल को मारने की कहानी लिखी होती है। रानी उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। किताब में लिखी कहानी एक समय की बात है। एक गांव था और उस गांव में एक हंसता खेलता एक परिवार था, लेकिन उसमें एक दुर्भाग्य से दुर्घटना घटती है और रात में उस घर पर जाकर कुछ लोग उस घर में रह रही एक महिला की इज्जत लूटकर उसे मार डालती है। उस परिवार के साथ भी ऐसे हादसे के बाद उस घर के सारे लोग वह घर छोड़कर चले जाते हैं और हवस की शिकारी हुई महिला की आत्मा अपना बदला लेने के लिए गांव में बहुत अत्याचार मचाती रहती है और एक एक करके लोगों को मारती रहती है। इसी तरह बहुत से लोगों को मार देती है। गांव में बहुत कम लोग बचते हैं। गांव के सभी लोग परेशान होकर इसके समाधान का रास्ता ढूंढने निकलते हैं। एक दिन गांव के लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं। इस चुड़ैल की पूरी कहानी सुनाते हैं। तांत्रिक गांव के लोगों की पूरी बात सुनने के बाद एक ताबीज देता है और कहता है कि अगर आप लोग चाहते हो कि वो चुड़ैल भस्म हो जाए तो आप लोगों में से किसी एक लोग को रात में जब वो अपनी चुड़ैल रूप में आए तब तुमको ये ताबीज उसके ऊपर फेंक देना है। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो एक और तरकीब है, लेकिन मरेगी नहीं, केवल हवेली के बाहर नहीं आ पाएगी। आप ये ताबीज लेकर पूरी हवेली घूमकर मुख्य दरवाजे के चौखट के साथ थोड़ा सा खोद कर गाड़ देना, फिर ये बाहर कभी नहीं आएगी और जब भी कोई ये ताबीज उस पर डालेगा वो भस्म हो जाएगी। रानी जल्दी से सब पढ़ने के बाद जल्दी से बाहर जाने का रास्ता खोजती है। उधर चुड़ैल ने सनी और सायरा को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया। चुड़ैल सायरा को
लाकर आग के पास बैठा देती है और फिर सनी को लाने जाती है। उधर रानी बहुत ही तेज से बाहर का रास्ता बाहर आकर हवेली का मुख्य द्वार ढूंढती है। रानी को मुख्य द्वार मिल जाता है, लेकिन जब वो जमीन खोदती है तो उसको वो ताबीज नहीं मिलती। उधर चुड़ैल ने सायरा और सनी को भस्म करने की पूरी तैयारी कर ली। अब इधर रानी खूब खोदती है, परेशान हो जाती है, उसे ताबीज नहीं मिलता। उधर चुड़ैल सायरा को आग में बंद कर देती है। चुड़ैल खूब चिल्लाती रहती है। अब सनी की बारी आती है कि रानी परेशान होकर अपना सिर ऊपर करती है कि देखती है कि दरवाजे में कुछ बंदा है। रानी उसे जल्दी खोलती है, देखती है तो ये वही ताबीज होता है। रानी जल्दी ताबीज को लेकर अंदर जाती है। जैसे ही सनी को आग में डालने जाती है कि रानी वही ताबीज उस चुड़ैल पर फेंक देती है। चुड़ैल जोर जोर से चीखती है। रानी सनी दोनों जल्दी हवेली के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं कि हवेली में आग लग जाती है और पूरी हवेली जल जाती है। सायरा और रामू के खो जाने से दोनों को बहुत बड़ा दुख होता है। दोनों घर जाते हैं, घर पर पूरी कहानी सुनाते हैं। घर वाले बड़े दुखी होते हैं, लेकिन घटी हुई दुर्घटना को भूल जाने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।